नमस्कार किसान साथियों, इस समय रावली जिले के पिपरी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक अशोक मौर्य जी हैं। अशोक मौर्य जी पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आपने ऑर्गेनिक खेती करके जो लागत को लगभग ना के बराबर कर दिया है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको ज़रा बताइए, आपने किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती करके अपनी लागत है, खेती में जो लागत आती है उसको आपने कम कर दिया। देखिए, जैसे हम लोग जानते खेती करते समय हम लोग ज़्यादातर जैसे लगाते हैं कोई चीज़ तो उसमें खाद और रासायनिक दवाइयाँ सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, जिससे हमें ज़्यादा लागत पड़ती है। और मैंने इसको कम करने के लिए, जैसे कि मैंने टमाटर की खेती की है, उसको मैंने तोड़ लिया, जैसे बाद में ये बच जाता है इसको उसी में सड़ा देते हैं। और जैसे मैंने पालक लगाई है और जो बच जाते घास है, पालक है जो ख़राब हो जाती है उसी को उसमें हम सड़ा देते हैं, जिससे हमें हरी खाद मिल जाती है। ठीक है, उससे ये होता है कि हमारे पौधों को जब दोबारा रोपाई करते हैं इससे हमारे पौधों को ग्रोथ करने में ज़्यादा मदद मिलती है। ऊपर से हम लोग जो है कि खाद जब पेड़ी चढ़ाते हैं, मिट्टी बटोरते हैं चारों तरफ से, तो हम लोग खाद का भी उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पौधों को डबल इम्यूनिटी मिल जाती है। इसके अलावा जो हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे पोषक तत्व तो पौधों को मिल जाते हैं, इसके अलावा जो है कि कौन कौन सी खाद प्रयोग करते हैं? हम जैसे कि अगर से ऊपर से कीट लग गए हैं तो नीम ऑयल का प्रयोग कर देते हैं। अगर से हम लोगों को नीम ऑयल नहीं मिलता है तो नीम की खली और एलोवेरा और गाय का मूत्र और कई सारी चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा सड़ाकर 15 से 20 दिन में उसको छानकर एक ड्रम में रख लेते हैं, जिससे हम कुछ दिनों पर हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन पर छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हमें रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता है और यह दवाइयाँ हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, जिससे हमारे खेती करने में सहायता मिलती है और लागत भी कम होती है। रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं आप। रसायन मुक्त खेती करने से और क्या देखा जाए तो इसमें जो मार्केट में सब्जियां आती हैं उसमें अधिकतर दवाएं पड़ी हुई होती हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग करके जो है कि दवाएं सब्जियां उगाई जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, तो उससे सेहत पर किस प्रकार लाभ होता है, किस प्रकार लाभ करिए? जैसे देखिए कि हम लोग, आप देख लीजिए जिसमें ज़्यादा दवाइयाँ पड़ी हो रासायनिक, उसको रख दीजिए, और जो हम लोग खाद है, जो गोबर की खाद है और जो नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं वो सब्ज़ी रख दीजिए। और जो रासायनिक सब्ज़ी होगी वो जल्दी सड़ जाएगी और ये सड़ेगी नहीं। आप अगर से खाना बनाएंगे, खाना बनाते समय जो आप खाने का टेस्ट लेंगे तो उस खाने में इस खाने में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा आपको। इसके अलावा अधिक मुनाफा, खेती से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आप किस प्रकार खेती कर रहे हैं? देखा जा रहा है कि आपके एक खेत में कई चीज़ें, बैंगन का खेत दिखाई दे रहा है, बैंगन फसल दिखाई दे रही है, इसमें मेथी भी दिख रही है, धनिया भी दिख रही है, अन्य पात गोभी दिख रही है। तो किस सहफसली खेती कर रहे हैं? सहफसली खेती में क्या क्या कर रहे हैं? जी, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने बैंगन भी लगा रखा है और धनिया भी लगाई है और पालक भी लगाई है और पत्ता गोभी भी लगाई है। जो हमारी पालक है, धनिया है, वो 2 से 3 बार कट चुकी है। और इससे आगे मैंने भी इसी बैंगन के खेत में सोया मेथी भी लगाई थी, वो भी 2-3 बार कट चुकी है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिला है। और बैंगन के साथ साथ सामने जो मूली लगी हैं, जो गूले हैं, गूलों में मूली लगी है, बीच बीच धनिया लगी हुई है, तो इससे क्या और क्या फ़ायदा होता है इससे? जी, जैसे कि देख सकते हैं इसमें धनिया है और मूली देखे हैं आप, तो इसमें ये होता, जैसे मैंने यहाँ पर भिंडी भी बो रखी है। जब तक ये भिंडी ऊपर आएगी और हम मूली और धनिया को मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, उसके बाद में फिर हमारी भिंडी भी तैयार हो जाएगी। अशोक मौर्य जी थे, आपने बताया कि किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं और किस प्रकार से सहफसली खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रावली संगतराई।